अब ये भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो पहला एयर स्ट्राइक था इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस हमले को नाकाम कर दिया। यही नहीं, भारत के S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। और इस मुद्दे पर जो भी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं हम उसके जानने के लिए चलते हैं बाबा के पास। बाबा, क्या अपडेट आया है इस पूरे मामले पर? दो बड़े अपडेट्स हैं। एक तो पहला अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश की थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो नॉर्थ वाला बॉर्डर है जम्मू कश्मीर से लगता हुआ, और जो वेस्ट वाला बॉर्डर है गुजरात और राजस्थान से लगता हुआ, पंजाब से लगता हुआ, जम्मू से लेकर गुजरात तक की, गुजरात राजस्थान तक के पूरे बॉर्डर जो है वहाँ पर हमले करने की कोशिश की थी। 15 शहर टारगेट पे थे, लेकिन किसी भी शहर में मिसाइल कोई भी पाकिस्तान की आ नहीं पाई है। सारे मिसाइल सिस्टम को भारत ने तबाह कर दिया है। एक तो खुद उसने अपना डिफेंस किया है, और दूसरा उसने जब जवाबी हमला किया है तो पाकिस्तान का पूरा जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम था, जो वो चीन से लेकर के आया था कि हमको प्रोटेक्ट करेगा, वो अब पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो अभी की मौजूदा स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास कुछ ही ऐसा शहर बचे हैं जहाँ पे उनका एयर डिफेंस सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे भारत ने हमला नहीं किया है। बाकी के सारे बड़े जो शहर हैं उनके, वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम उनका जो है अभी फिलहाल तबाह हो गया है। अच्छा, सृष्टि भी लगातार जो है कवर कर रही हैं इस पूरे मुद्दे पर, उनकी नज़र बनी हुई है। सृष्टि, आप हमें बताइए कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आया है? लेटेस्ट अपडेट आयुष यही है जिसके साथ आपने शुरुआत की, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्चुअली चाइनीज़ माल है, तो ये तो होना ही था पाकिस्तान के साथ। कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं पाकिस्तान के पास, जिनको लेकर वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, दुनिया में न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी भारत को दे चुके हैं, लेकिन उनके बेसिक डिफेंस सिस्टम्स भी काम नहीं कर रहे हैं। उनकी हालत इस वक्त ख़राब है। एक तरफ से भारत अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से अंदर BLA अटैक कर रहा है। आप सोच के देखिए, अपना गृह युद्ध इस वक्त पाकिस्तान संभालने की हालत में नहीं है, और उसके बाद भारत से पंगा ले रहे हैं। रात को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोल दिया था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बताएंगे, और उन्होंने कोशिश की। उन्होंने 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय वायुसेना ने उनको बता दिया है कि आप कुछ भी प्लान कर लीजिए, आप कामयाब नहीं होंगे। तो पाकिस्तान को मेरा एक सुझाव भी है कि भैया ऐसा है, आराम से बैठो, वरना छोटे से हो तबाह हो जाओगे। अच्छा, अभी मतलब इस अटैक से पहले, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस अटैक से पहले जो है इंडिया ने जो है अपने बहुत सारे मेजर सिटीज़ के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया था, जिसमें अमृतसर भी था, जोधपुर भी था, बीकानेर था। हाँ जी, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी प्रोटोकॉल है। आपको ऐसे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी जब जहाँ पे, जैसे हमने बोला कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी 15 शहरों पे, तो वो बस उसी के लिए था। जब आप अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर देते हैं तो उससे आपको ईजी हो जाता है कि आप रिकोगनाइज़ कर सकें कि कोई और किसी और का डिफेंस तो हमारे में एंटर नहीं कर रहा है, कोई प्लेन हमारे यहाँ एंटर तो नहीं कर रहा है। तो आपके रडार को ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आपके ऑलरेडी फ्लाइट्स उड़ रहे होते हैं बहुत सारे, तो उसको स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है ये, जिसको फॉलो करने की वजह से आपको ही हेल्प होती है, अपनी कंट्री को हेल्प होती है कि आप टैब रख सके कि कोई बाहर से एंटर तो नहीं कर रहा है आपके देश में। तो ये, इसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं है। एंड जिसके भी प्रॉब्लम्स, जिसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी इस वजह से, क्योंकि उनके फ्लाइट्स डिले हुए होंगे, एयर स्पेस बंद हुआ होगा, तो इट इज़ फॉर द नेशन गाइज। आई थिंक वी ऑल कैन डू दिस। अभी आगे क्या लग रहा है कि मतलब सिचुएशन और ज़्यादा टेंस होने वाली है? सिचुएशन टेंस लग रही है। देखो, सिचुएशन ना एक्चुअली कल से ही थोड़ी सी टेंस लग रही थी, क्योंकि रात को भी हमें पता है पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर तोड़ रहा है, हमारे एक जवान को भी शहीद होना पड़ा इसमें। तो सिचुएशन टेंस लग रही थी, और सिचुएशन अभी भी टेंस है, लेकिन हिंदुस्तान को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वायुसेना जिस तरह से एक्ट कर रही है, हमारी तीनों सेनाएं जिस तरह से एक्ट कर रही है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लगातार देखोगे पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आज सुबह भी सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सरकार ने ब्रीफ भी किया। बाकी सारी पूरा देश एकजुट है। इतनी खूबसूरत तस्वीर है वो, जहाँ पे कोई भी विपक्ष का नेता भी आपके पास आके ये नहीं कह रहा है कि ये गलत है, वो गलत है। इस केस में प्रॉपर यूनिटी दिखाई दे रही है भारत के अंदर, और इसीलिए मेरे ख्याल से हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं, और कहते हैं ना, एक साथ है, यूनिटी है, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो उस वाली सिचुएशन में हम हैं, तो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको दो अपडेट और दे देता हूँ। एक तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई है उसमें कंधार प्लेन हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था, ऐसी जानकारी आ रही है, रऊफ अजहर उसका नाम था, वो ढेर हो चुका है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकियों में से एक था। और दूसरी खबर ये आ रही है
कि जो हमारा S-400 सिस्टम है, यानी इसका फुल फॉर्म हुआ सुदर्शन 400। 400 का मतलब है कि 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो इसने HQ-9 जो चीन का डिफेंस सिस्टम था, जिसे चीन ने पाकिस्तान को दिया था, S-400 ने उसे तबाह कर दिया है। और इन दोनों में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो ये है कि S-400 5 मिनट में तुरंत एक्टिव हो जाता है, और चीन वाला जो सिस्टम है इसको 35 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। और इसके बावजूद उसकी वो गुणवत्ता नहीं है। ये 3 तरह का सिस्टम था, HQ-9A, HQ-9B और एक HQ-9। तो ये अलग अलग शहरों में डिप्लॉय था, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में भारत ने इस सिस्टम को नाकाम कर दिया है। कुछ एक इलाके हैं जहां बचे हुए हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो ये जो संघर्ष है और ज़्यादा लंबा खिंच सकता है, और इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। फिलहाल ये सिचुएशन लगातार अपडेट हो रही है, इसलिए हर बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम हर खबर आप तक सटीक और सच्चाई के साथ आप तक लेकर के आएंगे। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।